हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का चैप्टर 2। जीव विज्ञान का चैप्टर 2 है जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि जो हमारे पुष्पीय पादप होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है यानी कि लैंगिक जनन कैसे होता है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पूरा चैप्टर जो हमने आज से पीछे 10 लेक्चर किए थे, इस चैप्टर के पूरे 10 लेक्चर हमने किए हैं। उन 10 लेक्चर में हमने एक लेक्चर में बेसिक से लेकर हमने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। भ्रूणकोश से लेकर भ्रूणपोष भी पढ़ाया, पोलिनेशन परागण भी पढ़ा दिया, स्वपरागण पर परागण जो कुछ भी था इस चैप्टर के अंदर सारा कुछ फिनिश कर दिया है। तो उस चैप्टर को फिनिश करने के बाद आज के इस वीडियो में हम लेक्चर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे चैप्टर के, यानी कि पूरे चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस जो लेकर आए हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2024 में बिल्कुल सेम छपने वाले हैं या हम यूँ कहें आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इन सभी चैप्टर्स और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग पहले चैप्टर्स पढ़ते हैं, फिर उस चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं और यहाँ पर तो हम उस चैप्टर के कुछ ही क्वेश्चन करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही आप लोगों का बोर्ड एग्जाम हमारे नज़दीक आएगा, जैसे एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा, फिर हम धुआंधार तरीके से क्लासेस चलते हैं जिसमें हम एक एक नहीं हज़ारों क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, हज़ारों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, लिखना बताते हैं, समझना बताते हैं, कैसे आपको कॉपी लिखना है, यानी A to Z हम आपकी तैयारी करवाते हैं। आपने 2023 का रिजल्ट देखा होगा, अपने चैनल के बच्चों ने अच्छे से अच्छे मार्क्स भी हासिल किए हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो विकल्पी प्रश्न है, उनसे भी कुछ हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इस चैप्टर के 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट वो विकल्पी प्रश्न है वो तो देखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद में जब एग्जाम आता है तो हर चैप्टर के 100 150 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। हमारे जो पुष्पीय पादप होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें नर युग्मक पाए जाते हैं। किसमें? क्या परागकण में पाए जाते हैं? यानी कि जो हमारे नर युग्मक होते हैं, मेल गैमेट्स जो होते हैं, क्या हमारे परागकण में पाए जाते हैं या पुंकेसर में पाए जाते हैं या बीजांड में पाए जाते हैं या इन सभी में पाए? देखिए आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी, अगर हमारे आपने सारे लेक्चर देखे तो इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत नहीं, आप आँखें मीच के लगा देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इनमें कैसे, अगर आपको कुछ नॉलेज है तो कैसे करेंगे। देखिए पुंकेसर और बीजांड, पुंकेसर और बीजांड दो हैं अलग अलग है। पुंकेसर है नर जननांग है और ये बीजांड जो है फीमेल गैमेट्स यानी कि मादा जननांग है। तो इन सभी में तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि नर युग्मक बात कर रहा है और यहाँ पर तो है दोनों नर और मादा, तो एक विकल्प हमारा गलत है जो है डी वाला। अब हमें नर युग्मक की बात कर रहा है, आपको पता है बीजांड कैसा है हमारा मादा युग्मक, तो ए वाला भी गलत। हमारे 2 निकल गए। अगर आपको नहीं आता है तो आप 50-50 एक मार दीजिए, आप तो एक सही निकल गया। अब देखिए पुंकेसर जो होता है, हमने आपको पढ़ाया पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं, परागकोश होता है, पुतंत होता है, योज होता है। परागकोश के स्फुटित परागकोश के अनुप्रस्थ काट दिखाई थी, उसमें हमारे पोलन सेक मुक्त हुए थे, पोलन सेक मुक्त होकर विकसित होकर परागकण के रूप में आए थे। अब परागकण में विभाजन हुआ था जिससे हमारे नर युग्मक बने थे। परागकण में हमारी 2 सेल्स बनी थी, एक हमारी बनी थी कायिक कोशिका और दूसरी बनी थी जनन कोशिका। कायिक कोशिका जो थी हमारी पराग नलिका का निर्माण कर रही थी। किसका निर्माण कर रही थी? पराग नलिका का। जनन कोशिका जो थी वो हमारे नर युग्मक बना रही थी और जिसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो हमारे जो परागकण में किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का। हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परागकोश में सबसे भीतरी स्तर टेपिटम है। हमने आपको परागकोश के 3 स्तर बताए थे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, तीनों लेयर मैंने आपको बताई थी। एक तो हमारी होती है एपिडर्मिस, फिर होती है एपिडर्मिस के बाद में एंडोथीसियम, फिर होती है हमारी मिडिल लेयर, फिर होती है टेपिटम, जिसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। टेपिटम जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जिसका मुख्य कार्य क्या है? सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषण में सहायक होना, यानी कि
और देखिए दूसरा हमारा विकल्प कह रहा है स्फुटन में सहायक होना, यानी कि स्फुटन में मदद करता है या फिर सुरक्षा प्रदान करता है, या इनमें से ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो इसका कार्य हो। तो देखिए हमारी जो टेपिटम जो लेयर होती है ये क्या करती है, जिस समय हमारा जो पौधा होता है यानी कि उसके अंदर जो बीज होता है छोटा होता है, सूक्ष्म बीजाणु जो होते हैं उनमें क्या करता है पोषण में सहायक प्रदान करता है, उनको क्या करता है जो पोषण होता है उनमें क्या करता है उनको सहायता प्रदान करता है जिससे वो डेवलपमेंट हो जाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। हमारी जो भारतीय भ्रूण विज्ञान है उसके जनक कौन है, प्रोफेसर बीरबल साहनी जी हैं, या डॉक्टर आर.पी. रॉय हैं, या जगदीश चंद्र बोस जी हैं, या प्रिय महेश्वरी हैं। देखिए पी महेश्वरी, प्रोफेसर पी महेश्वरी कौन हैं, हमारे जो भारतीय भ्रूण विज्ञान की जनक हैं। हमारी इस विकल्प का सही ऑप्शन होगा डी वाला, यानी कि जो हमारी प्रोफेसर प्रिय महेश्वरी जी हैं वो हमारी भ्रूण विज्ञान की जनक हैं। और ये आपका क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आया था और इससे पहले 22 में भी आया है और उससे पहले भी कई बार आ चुका है, यानी कि ये जो 2 साल एग्जाम हुए इन दोनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि पराग नलिका की खोज किसने की थी। एक तरीके से पराग नलिका की खोज की क्या हमारे नवास्टिन ने की थी, या फिर हाफ मिस्टर ने की थी, या फिर स्टार्स बर्गर ने की थी, या फिर हमारे लेमिसी जो थे उन्होंने की थी। देखिए जो हमारी पराग नलिका होती है, परागकण समसूत्री विभाजन करता है, 2 कोशिकाएं बनाता है, कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। जो हमारी कायिक कोशिका होती है वही पराग नलिका का निर्माण करती है। तो पराग नलिका का निर्माण करती है, इस बात की खोज जो थी वो किसने की थी। तो अगर हम बात करें पराग नलिका की खोज की थी तो वो हमारे लेमिसी ने की थी। किसने की थी बच्चों, लेमिसी ने की थी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। हमारा जो एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं, एंडो, ठीक है, एम्ब्रियो सेक की नहीं, एंडोस्पर्म की बात हो रही, भ्रूणपोष की नहीं, पोष की बात हो रही, कोष की। दे एक होता है भ्रूण कोष जो आपका अगुणित होता है, यानी कि हैप्लॉइड यानी कि एन होता है, और हमारा जो भ्रूणपोष है वह कितने गुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, या अगुणित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई गुणित तो होता है, तो इनमें से कोई नहीं वाला तो गलत है, और अगुणित तो हमारा भ्रूणकोष भी होता है, तो इस ए वाला एक तरीके से गलत मान लीजिए। लेकिन ऐसे नहीं हम मानेंगे जब लग आपको क्लियर नहीं। तो हमारा जो भ्रूणपोष होता है मैंने आपको पढ़ाया, इसमें जो दूसरा नरयुग्मक बनता है परागकोश, परागकण में जनन कोशिका जो होती है, जनन कोशिका वो विभाजन करके 2 नरयुग्मक बनाती है। एक नरयुग्मक होता है अंड कोशिका के साथ समेकन करता है जिससे भ्रूणकोश का निर्माण होता है, और जो दूसरा वाला बचता है वो किसके साथ करता है, द्विध्रुवीय केंद्रक, बीजांड के अंदर मैंने आपको बताया था उसके साथ समेकन करता है। तो द्विध्रुवीय केंद्रक थे वो 2 n थे, और 1 n जो इसका परागकण था, तो टोटल कितने हो गए 3 n, और जिससे निर्माण होता है भ्रूणपोष का। भ्रूणपोष हमारा कैसा होता है स्टूडेंट, त्रिगुणित होता है। बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विस्तृत उत्तरी प्रश्न। अब विस्तृत उत्तरी प्रश्न का मतलब ये है इसी में आपके लघुत्तरी भी आ जाएंगे और अति लघुत्तरी भी आ जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा इन्हीं से विकल्प में आपको भी फंसेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दीर्घोत्तरी का, वैसे तो 6वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में सूक्ष्म बीजाणु जनन कैसे होता है, रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए अगर आप सूक्ष्म बीजाणु के बारे में पढ़ेंगे पादपों में कैसे होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया हुआ है। आपको मैंने शायद 4 से 5वें लेक्चर में पढ़ाया हुआ है इस चीज़ को। ठीक है, उसमें रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, रेखा चित्र द्वारा तो नहीं कराया, लेकिन मैं सूक्ष्म बीजाणु को अच्छे से पढ़ाया हुआ हूँ, और आप अगर उस डिफिनेशन को रेखा चित्र में कन्वर्ट करेंगे तो आराम से हो जाएगी। और वैसे भी मैं जैसे एग्जाम आता है इन क्वेश्चन को एकदम कैरिज के तरीके से करवाऊंगा, लेकिन आप अभी से तैयार रहिए इन क्वेश्चन के लिए। और जब आप अभी से तैयार होंगे तो आप समझ सकते हैं एग्जाम के टाइम पर आपके माइंड पे ज़्यादा बोझ होगा नहीं, आप फ्रेश माइंड में पेपर देने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूणकोश और भ्रूणपोष का विकास रेखा चित्र द्वारा समझाइए। इतनी बार मैंने बताया 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रेखा चित्र द्वारा मैंने इसको समझाया भी है। आपको मैंने जो डायग्राम बनवाया है वो आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए भ्रूणपोष का तो रेखा चित्र बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। द्विध्रुवीय केंद्रक से लेकर और द्विध्रुवीय केंद्रक और द्वितीय नरयुग्मक के साथ उसमें एक रेखा चित्र द्वारा समझा सकते हैं। लेकिन भ्रूणकोश जो है इसे ही मादा एवंकोद विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा एवंकोद विधि भी कहते हैं। इसे तो आपको अच्छे से समझाना है, और मैंने इसको कई बार बताया भी है। ठीक है, फिर आपको मैंने कल के लेक्चर में, हाँ कल के लेक्चर में ही लेक्चर नंबर जो हमारा 10 हुआ है,
10 हुआ है उसमें मैंने परागण के बारे में संपूर्ण दिया है, उसमें एक चार्ट बताया था, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चार्ट को चाहे आप प्रिंट करवा लेना, उस चार्ट को निकाल के प्रिंट करवा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। उस चार्ट से आपके 4 से 5 या 6 नंबर भी क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है आपके एग्जाम में क्लियर हो, उस चार्ट से लगभग 4 से 5 नंबर आपके नीट में, लगभग एक क्वेश्चन उस चार्ट से आपको नीट में भी फंस सकता है। नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म, इसमें भी इस क्वेश्चन, इस चार्ट से क्वेश्चन आते हैं। चार्ट ऐसा है जो हर नीट के टीचर भी इन चार्ट को पढ़ाते हैं, उस चार्ट से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है आवृत बीजी पौधों में निषेचन के बारे में। आवृत बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, आपको एक सिंपल सा साधारण सा आपको उसका इतिहास बता देना है, ठीक है। और फिर आपको लास्ट में बताना है बीजांड की संरचना। इन 10 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है अच्छे से, इनकी क्वेरी करके इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना। आपको कोई ज़रूरी नहीं है अभी आप रटें, आप इन क्वेश्चंस को 102 बार कॉपी पे लिखेंगे, रिटर्न करेंगे, आपके समझ में आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन कहीं पर भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे जो 10 लेक्चर हैं, एक लेक्चर से लेकर 10 नंबर तक के लेक्चर अगर आप सारे कर लेंगे तो इन क्वेश्चन को आपको हवा में उड़ाने देंगे। आप इन क्वेश्चंस को मैं गारंटी लेता हूँ आप हवा में उड़ा देंगे अगर आपने 10 लेक्चर क्वेरी कर लिए। तो आप क्या करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हम आपकी तैयारी जो है बेहतर ढंग से कराएंगे हर सब्जेक्ट की। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।